afternoon everyone. Myself Vandana Yadav from Tirupati International School. Class 2nd Hindi Grammar Lecture 1st Page number 5 और लेसन नंबर 1 भाषा। बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था हिंदी रोली का लेसन नंबर 1, 2 हिंदी रोली पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ग्रामर यानी व्याकरण हिंदी ग्रामर उसका लेसन नंबर 1 भाषा जिसका नाम है भाषा। आप पेज नंबर 5 पे देखिए। ओके, पेज नंबर 5 भाषा लैंग्वेज। ओके, अब यहाँ पे भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को प्रकट करते हैं, दूसरों को के सामने प्रकट करते हैं और उनके विचार को सुनते और समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचार को सुनते और समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से उत्पत्ति हुई है। इसका उत्पत्ति यानी शब्द कहाँ से हुआ है? भाष शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना या लिखना, लिखना या बोलना। और भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा वह भाषा है जब हम अपने विचार को बोलकर दूसरों को समझते हैं या बताते हैं, तो उन विचारों को वो सुनकर समझते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं यानी उसको बोल के उसको समझाते हैं या वह सुनकर और वह हमारे विचारों को सुनता है और समझते हैं या सुनते हैं और समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आमने सामने बात करना यानी बातचीत करना। ओके, उसके बाद है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जो हम अपने विचारों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं और वह उन मतलब उसको पढ़कर समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जब हम विचारों को अपने लिखकर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसको पढ़कर समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ओके, जैसे पत्र लिखना, पेपर पढ़ना, ये सब लिखित भाषा में आता है। ओके, अब उसके बाद है एक होता है सांकेतिक भाषा, जो हम संकेतों के द्वारा, जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? इशारों के द्वारा, मतलब वो वाहनों को आने जाने के लिए कहती है, तो मतलब क्या करती है? इशारों के द्वारा वह बताती है। उसके बाद दिया है मनुष्य की तरह पशु पक्षी अपने भावों को प्रकट या व्यक्त नहीं कर पाते। मनुष्य की तरह पशु पक्षी अपने भावों को, विचारों को प्रकट नहीं कर पाते हैं। ये अपनी प्रजाति के अन्य पशुओं के अपने विचारों को प्रकट पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालते हैं। आपने देखा होगा पशु पक्षियों को, बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे पशु पक्षी हैं, उनकी मतलब बोलियां भी अलग अलग होती हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो भी पक्षी है उसकी बोलियां अलग अलग हैं। वो वो क्या होती है? उनकी ध्वनि होती है। वो अपने ग्रुप में जो उनका झुंड होता है, पशु पक्षियों का झुंड होता है, वो अपने उस ध्वनि के द्वारा उनको संकेत करते यानी बुलाते हैं। तो पशु पक्षी की अपनी एक ध्वनि होती है। वह मनुष्य की तरह वह बोल नहीं सकते यानी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी एक ध्वनि होती है, जो वो ध्वनि के द्वारा अपने ग्रुप को या अपने प्रजाति यानी जाति को वो बुलाते हैं या समझाते हैं। उसके बाद दिया है विशेष प्रकार की ध्वनि निकालते हैं जिन्हें हम उनकी बोली कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? पशु पक्षियों की बोली कहते हैं। अब यहाँ पे दिया है पशु पक्षियों की बोलियाँ। पशु पक्षियों की बोलियाँ। ओके, यहाँ पे दिया है
चिड़िया, चिड़िया कैसे बोलती है? चींची। कबूतर गुटुरगू, तोता टेटे और बत्तख क्वैक क्वैक। कुत्ता, आपने कुत्तों की आवाज़ तो सुनी होगी, भौं भौं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं। और चूहा चींची, सॉरी चू चू। और बकरी मैं करके बोलती है। वह क्या होता है? उनकी बोलियाँ होती हैं, उनकी भाषा होती है, वो पशु पक्षियों की भाषा होती है। उनकी जो जैसे हम उनको ध्वनि बोलते हैं, उनकी एक ध्वनि होती है, वो उनकी बोलियाँ होती है। बच्चों, आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते और समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या लिखना। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह है जो हम अपने विचार को दूसरे तक बोलकर समझाते हैं और दूसरे को विचारों को सुनते और समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा वह भाषा है जो हम लिख कर दूसरे तक पहुंचाते हैं और वो पढ़कर समझता है हमारी भाषा को, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और बोली क्या है? पशु जैसे मनुष्य की भाषा के द्वारा बोलता है, पर पशु पक्षी अपनी ध्वनि के द्वारा अपनी बोली को प्रकट करते हैं। वो उनकी प्रजाति जो उनको समझ सके, जो उनकी प्रजातियाँ होती है, वह ध्वनि के द्वारा समझते हैं उनकी बातों को। उसके बाद यहाँ आपने पढ़ा पशु पक्षियों की बोलियाँ। अब उसके बाद चलते हैं हम अभ्यास की तरफ। यहाँ पे दिया अभ्यास, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। यहाँ अभ्यास, ओके। यहाँ पे प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने सही लगाओ। आपका प्रश्न है सही उत्तर के सामने सही लगाओ। नंबर क है, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, चिड़िया का चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हो पेज नंबर 8 पर। यहाँ पे दिया है चिड़िया का चित्र, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसका, क्योंकि हमको ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम उसको इसका नाम लिख सकते हैं। कैसे बोलती है? कैसे बोलती है चिड़िया? कैसे बोलती है? तो यहाँ पे दिया है चू चू, ची ची ची। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, ची ची, चू चू और टे टे। ओके, तो चिड़िया कैसे बोलती है? अभी आपने पढ़ा ना पीछे वाले पेज पर, चिड़िया ची ची बोलती है, तो यहाँ पे हमको ची ची पर निशान लगाना है। उसके बाद है नंबर ग, बत्तख। बत्तख कैसे बोलती है? कैसे बोलती है? यहाँ पे दिया है भौ भौ, भौ भौ, गुटरगू और क्वैक क्वैक। ओके, तो बतख कैसे बोलती है? क्वैक क्वैक बोलती है, तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। अब उसके बाद है नंबर ग, बकरी कैसे बोलती है? बकरी कैसे बोलती है?
तो आपको यहाँ पे दिया है मैं, म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं, और चू चू। तो बकरी कैसे बोलती है आपको पता है? बकरी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती है, ध्वनि निकालती है। तो यहाँ पे बकरी म्याऊं मैं की आवाज़ निकालती है, सॉरी। तो यहाँ पे हम मैं लिखेंगे। ये आपको टिक करना है, इसको नोटबुक पे करना है और टेक्स्ट बुक में करना है। चलिए अब हम आगे करते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न है, चित्र देखकर भाषा के रूप लिखो। भाषा के रूप लिखो। ओके, अब यहाँ पे चित्र भी ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे अखबार दिया है। अखबार को हम क्या करते हैं? हमारे घर पे अखबार आता है तो हम उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भाषा का रूप क्या हुआ? पढ़कर। तो आपको लिखना है उसके नीचे पढ़कर। ओके, अब उसके बाद है रेडियो। एक बच्चा क्या कर रहा है? रेडियो सुन रहा है। तो हम रेडियो को क्या करते हैं? चालू करके उसको सुनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? उसके नीचे आपको लिखना है सुनकर। ओके, अब यहाँ पे एक बच्चा क्या है? टीवी देख रहा है, टेलीविज़न देख रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा? भाषा का कौन सा रूप होगा? देखना, यानी देखकर। वहाँ पे हम लिखेंगे देखकर। अब एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है? माइक में बोल रहा है, या फिर भाषण दे रहा है, या फिर गा रहा है। तो वहाँ पे क्या कर रहा है? वो बोल रहा है। तो वहाँ पे लिखेंगे बोलकर। ओके, अब उसके बाद है चिड़ियाघर। हम चिड़ियाघर जाते हैं तो क्या देखते हैं? वहाँ पे देखने जाते हैं ना, बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं वहाँ पे, और तो उसको हम देखने जाते हैं। हमको जानकारी बहुत सारी प्राप्त होती है वहाँ से। तो हमको चिड़ियाघर में देखने जाते हैं। तो वहाँ पे भाषा का कौन सा रूप होगा? देखकर। अब उसके बाद है लड़की लिख रही है। तो वहाँ पे चित्र के नीचे आपको क्या होगा? लिखकर। ये सब भाषा के रूप है। पढ़कर, सुनकर, देखकर, बोलकर, देखकर और लिखकर। आपको उसके नीचे जो दिया हुआ है उसके आपको नीचे लिखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3 यहाँ पे दिया है खाली स्थान भरो। ओके, आपको खाली स्थान भरना है। यहाँ पे नंबर क दिया है भाषा शब्द। यहाँ पे खाली स्थान है, धातु से बना है। धातु से बना है। भाषा शब्द किस धातु से बना है? अभी आपने पढ़ा भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है, यानी भाष धातु से बना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है भाष। ओके, और उसके बाद है नंबर ख। भाष का अर्थ होता है। क्या होता है भाष का अर्थ? भाष शब्द संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना या लिखना। तो यहाँ पे भाष का अर्थ होता है बोलना। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है खाली स्थान में बोलना। अब उसके बाद है नंबर ग।
यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है के बिना बोलना संभव नहीं है। नहीं है किसके बिना बोलना संभव नहीं है? तो हम अगर भाषा के बिना बोलना संभव नहीं, अगर हमको भाषा ही नहीं आती है तो हम कैसे बोलेंगे? तो हमको बोलने के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दिया है भाषा के बिना बोलना संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे खाली स्थान में भाषा। उसके बाद दिया है नंबर घ, भाषा के खाली स्थान है, फिर रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? अभी हमने पढ़ाया आपको, भाषा के 2 रूप होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाषा के 2 रूप होते हैं। अब उसके बाद है लास्ट, पशु पक्षियों की अपनी खाली स्थान होती है। भाषा पशु पक्षियों की अपनी क्या होती है? बोली होती है, क्योंकि वह उनकी ध्वनि होती है, उनकी पशु पक्षियों की अलग ही बोली होती है। क्योंकि जो हम वो बोलते हैं हम उसको समझ नहीं सकते हैं, तो उनकी वह ध्वनि या बोली होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बोली। ओके, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 खाली स्थान भरना था। तो यहाँ पे भाषा शब्द भाष शब्द धातु से मिलकर बना है, यानी धातु शब्द से बना है। उसके बाद है भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा का अर्थ होता है, यानी भाष का क्या अर्थ होता है? बोलना। भाषा के बिना बोलना संभव नहीं है। भाषा के किसके बिना बोलना संभव नहीं है? भाषा के बिना बोलना संभव नहीं है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। यहाँ पे भाषा के, यहाँ पे लिखना आपको 2 रूप होते हैं। पशु पक्षियों की अपनी बोली होती है। ओके, पशु पक्षियों की अपनी बोली होती है। ओके, उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गुनगुनाओ। दादी तुम जो बोल रही मैं तो वह सब सुनता हूँ। आपको यह क्वेश्चन नंबर 4 गुनगुनाना है, यानी पढ़ना है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। दादी तुम जो बोल रही मैं तो वह सब सुनता हूँ। दादी तुम जो लिखती हो पढ़कर उसे समझता हूँ। बोलो तुम मैं पढ़कर समझूँ, ये तो मौखिक भाषा है। लिखो तुम मैं पढ़कर समझूँ, ये लिखित भाषा है। इसी तरह विचारों का जब होता है आदान प्रदान, तभी समझ में आता हमको अपनी भाषा का है ज्ञान। इसमें क्या दिया है? जो भाषा होती है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, भाषा जो होती है वह दिया हुआ है। दादी तुम जो बोल रही मैं तो सब सुनता हूँ। यहाँ पे बोलकर, दादी जो तुम बोल रही हो, यह क्या हुआ? सुनना। अगर हम बोलते हैं तो कोई हमारी बातों को सुनता है, वह मैं वह सब सुनता हूँ। दादी जो तुम लिखती हो पढ़कर उसे समझता हूँ। तुम जो लिखती हो तो उसको हम क्या करते हैं? अगर लिखा हुआ है तो उसको हम, किसी का पत्र लिखा हुआ है तो हम उसको क्या करते हैं? उसको पढ़कर समझते हैं। बोलो तुम मैं सुनकर समझूं। अगर कोई बोल रहा है तो उसको क्या है? सुनना।
यह क्या कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। वह कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। लिखो तुम, मैं पढ़कर समझूं, यह लिखित भाषा है। और जो तुम लिख रही हो वह मैं पढ़कर समझूं, वह लिखित भाषा है। इसी तरह विचारों का जब होता है आदान प्रदान, इसी तरह जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो यह भाषा कहलाता। तभी समझ में आता हमको अपनी भाषा का है ज्ञान। हमको तभी समझ में आता है कि यह भाषा का ज्ञान है। बच्चों, यह जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपको याद करना है। इसमें आपको मतलब आपकी भाषा का ज्ञान होगा, जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो लिखित भाषा मतलब मौखिक भाषा में क्या है? सुनना और समझना। और मौखिक भाषा में क्या है कि सुनना और समझना, और लिखित भाषा में क्या है? लिखना और समझना। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको इसको नोटबुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक में लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है। लेसन नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 in notebook, textbook, पेज नंबर 8। ओके, आपको पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पशु पक्षियों की जो बोली होती है उसे हम ध्वनि और बोली कहते हैं। और पशु पक्षियों की अनेक प्रकार की हर अलग अलग बोलियां होती है। और आपको सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।